हेलो एवरीवन। जो लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस होती है ना, उसमें एक बात मैंने नोटिस की कि कोई भी एडवोकेट, कोई भी कोई भी हो सकता है, वो उनकी ना एक प्रैक्टिस मैंने आज नोट की कि वो अपना केस बनाने के लिए किसी का घर भी तोड़वा सकते हैं, अपनी फाइल जोड़ने के लिए क्लाइंट को मिसगाइड कर सकते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखो, सही तो नहीं है। अगर किसी को मिसगाइड करके आप अपनी फ़ाइल बना रहे हो तो ये गलत है। और अगर आप सही गाइड कर रहे हो और सही गाइडेंस में आपको केस बनाने पड़ रहे हैं तो ये तो सही है भाई। अगर किसी को न्याय दिलवाने के लिए लीगल प्रोसीजर यही है कि आप मल्टीपल केसेस बनाओ तो बनाइए, बिल्कुल बनाइए। बट जानबूझकर किसी को मिसगाइड करके उसका घर मत तोड़िए, क्योंकि ये चीज़ ना देखो भाई, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुई और शायद आप लोग अगर देखोगे आप लोगों से भी बर्दाश्त ना हो। देखकर ही इतना अजीब लगा कि अब हम लोग तो क्या बोलें किसी के पर्सनल मैटर में उसमें। और अगर हम पार्टी को भी अगर ये बात समझाने जाएं तो सामने वाला बोलेगा कि भाई इसको क्या रमक है, इसको क्या पड़ी है, ये हमारे बीच में क्यों बोल रहा है, मेरी पार्टी भगा दी है, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं। तो फिर हमें बैर नहीं लेना। बट जो गलत है यार वो गलत है। अब मैं तो जो है यहाँ पर अपना कंसर्न ही शो कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जब तक मैटर इतना ना हो कि आपको जो है वकील को कंसल्ट करना पड़े, तब तक वकील के पास मत जाइए। मैं खुद एक वकील हूँ और मैं जो है यही बोल रहा हूँ कि तब तक मत जाइए जब तक आपका मैटर वहाँ तक ना पहुँचे कि आपको वकील के बिना अब आपका काम नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए कि आप अपने मैटर्स अपने घर पर ही सुलझाइए, पंचायत करिए, अपने घर वालों के बड़ों को बिठाइए, कैसे भी करके आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट कर लीजिए। क्योंकि कोर्ट में अगर आप आ गए ना एक बार, तो आपका मैटर यूं का यूं लटक जाएगा। आपको जस्टिस तब मिलेगा जब आप बिल्कुल थक हार के और आप ऐसे बैठ जाओ कि आप जस्टिस मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोशिश कीजिए कि अपनों से या फिर अपने जो परिजन हैं उनसे आप रिश्ते अच्छे बनाइए, ताकि आपके बीच में डिस्प्यूट हो ही ना। और अगर हो भी जाए, 1% अगर हो भी जाए, तो आपस में बैठकर बात करके उनका निपटान कर लीजिए, यही बेस्ट है। नहीं तो फिर हम लोग तो बैठे ही हैं आपको गाइड करने के लिए और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू।